उपचुनाव के लिए मतदान फिलहाल जारी है। 2 घंटे में आपको बता दें कि 8.24% मतदान हुआ है। कई केंद्रों पर तो आपको बता दें कि मतदाता ही नजर नहीं आए हैं। तो दमोह से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो बता दें कि वोटिंग फिलहाल लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि शाम 7 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। अभी तक बताया जा रहा है कि 8.24% मतदान हो चुका है। 2 घंटे में यह मतदान हुआ है, जो हम आपको बता रहे हैं। तो विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार मतदान फिलहाल जारी है। तमाम व्यवस्थाएं जो है कोरोना काल को देखते हुए वो भी की गई हैं, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं डर है, तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कई केंद्रों पर, जैसा कि मैं जानकारी दे रही हूं, मतदाता नजर ही नहीं आए हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान तो फिलहाल जारी है। शाम 7 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। देखना होगा आखिरकार कितने प्रतिशत मतदान होगा। तो दमोह से तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं। और हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता आशीष इस वक्त दमोह से लाइव जुड़ गए, उनका मैं रुख करूंगी। आशीष, देखा जाए तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले कि लोगों में कहीं ना कहीं कोरोना के चलते डर तो है, वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जैसा कि कई केंद्रों पे मतदाता नजर नहीं आए हैं। वहीं 2 घंटे की अगर हम अभी बात करें तो 8.24% ही सिर्फ वोटिंग हो पाई है। निश्चित ही कनिका में जो आपने कहा वो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और सामान्यतः बीते कुछ वर्षों से जो पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बनी हुई है कि गर्मी के मौसम में लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के चुनाव के दौरान लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकल करके मतदान करते हैं और बड़ी संख्या में प्रतिशत आता है मतदान का। विधानसभा चुनाव चूंकि उपचुनाव है, यह विधानसभा चुनाव नवंबर में होते रहे, लेकिन दमोह का ये विधानसभा चुनाव उपचुनाव है और ऐसे हालात में गर्मी का मौसम है, लोगों का शुरुआती दौर में ही आने की आवश्यकता थी और 2 घंटे का जो आंकड़ा सामने आया है 8.24% जो मतदान हुआ है, काफी कम मतदान हुआ है। यदि हम इंटीरियर के केंद्रों की बात यदि कर ले तो वहां मतदाता पहुंचा भी नहीं है। कई मतदान केंद्र हमने अभी देखे हैं। हम लोग कलेक्टर का इंतजार कर रहे थे जेपीबी स्कूल में, उनका जो पोलिंग बूथ है जहां पर वो वोट डालते हैं, कुछ इंटीरियर वाला इलाका वो माना जाता है जहां पर उनका बंगला है, वहां पर पीपीई किट पहन करके जो मतदान कर्मी है, लेकिन वहां पर वोट डाले लोग नहीं आ रहे। कहने का तात्पर्य है कि मतदान के प्रति लोगों का रुझान कम इस बार में नजर आ रहा है। 2 घंटे की बात कर ले तो 8.24% मतदान हुआ है और ऐसे में यदि लगाया जाए तो अब धूप जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत कम होता है और जैसे जैसे शाम का वक्त आएगा, 4 बजे के बाद का जो वक्त आएगा, उसमें निश्चित ही मतदान बढ़ने की संभावना है। तो ऐसा लग रहा है कि 60%, 60-65%, 50-55, 60%, 65% के लगभग मतदान की संभावना जताई जा रही है कि इतना ही मतदान रहेगा। हालांकि बहुत प्रयास किए गए। कोरोना की आपने जो बात की तो निश्चित ही दमोह में लगातार ही कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी है। भले ही सरकारी आंकड़े कुछ भी हो, लेकिन शमशान घाट की जो तस्वीरें हैं वो रुला देने वाली है, लोगों में डर पैदा कर देने वाली है। लोगों ने अपने आप को घरों के अंदर बंद करने को भी मजबूर कर दिया और यही कारण है कि लोग डर रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर जाएंगे, लाइन में लगना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होगा और दिक्कतें होंगी। लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर पालन कराया जा रहा है, सर्किल बनाए गए हैं, सैनिटाइजिंग के लिए व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है, पोलिंग मशीन पर जो वीवीपैट मशीन है उस पर क्लिक करने के लिए ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं। व्यवस्थाएं पूरी है, लेकिन लोगों में डर जरूर है। कनिका जी, अब बिल्कुल देखा जाए, जैसा कि आपने जानकारी दी कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो केंद्रों पर कर दी गई है। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, आखिरकार वोटिंग के टाइम पे व्यवस्था क्यों होती है? जब चुनावी रैलियां होती हैं, जब प्रचार करने नेता आते हैं, तब ये जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, आखिरकार वो क्यों नहीं होता है? और देखा जाए तो चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने ही पूरी कोशिश की है कि तमाम मतदाता घर से बाहर निकले और वोटिंग करें, क्योंकि हमने एक पोस्टर भी देखा था, काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें कहा गया था कि कोरोना से डरेंगे नहीं, मतदान हम जरूर करेंगे। आखिरकार क्या संदेश देना चाह रही है सरकार? करके जी एक बात थोड़ी सी पीछे मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि ये जब उपचुनाव की घोषणा दमोह में हुई, उपचुनाव की घोषणा, उस समय कोरोना का इतना प्रभाव नहीं था। दमोह के क्षेत्र में कहें या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कहें, उस समय निर्वाचन आयोग के द्वारा एक टैगलाइन दी गई थी
कि कोरोना से डरेंगे नहीं, मतदान हम जरूर करेंगे। ये भारत निर्वाचन आयोग की जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से एक टैगलाइन उसमें दी गई थी कि कोरोना से डरना नहीं है लेकिन मतदान करना। लेकिन जब चुनावी रैलियां दमोह में शुरू होती है, दोनों ही पार्टियों के प्रमुख, दोनों ही पार्टियों की चुनावी रैली होती है, कुछ क्षेत्रीय दलों की भी यहाँ पर चुनावी रैली हुई, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो पार्टी है उसकी रैली शुरू हुई, वहां पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा गया। वहां पर किसी भी तरह की कोरोना गाइडलाइन का ध्यान नहीं रखा गया, कोई सैनिटाइजर नहीं दिए गए, मास्क तो लोग लगाए हुए नजर ही नहीं आए, हजारों की संख्या में लोग आए लेकिन मास्क उनके चेहरों पर नजर नहीं आए। और निश्चित ही दमोह के लोग मानते हैं कि जो रैलियां हुई हैं वही इसके कोरोना को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है। आपने सही कहा कि दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े नेता आए, मंच से खूब भाषण हुए, मंच पर लोग मास्क लगाए हुए नजर आए, लेकिन मास्क की किसको आवश्यकता है? जो पब्लिक जो बैठी हुई है, जो चुनावी रैलियों को सुनने के लिए आई है, उसको मास्क की आवश्यकता है, वो मास्क लगाए। उनको सैनिटाइजिंग की जरूरत है, उनको प्रेरणा देने की जरूरत है, लेकिन वहां पर कहीं नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने तो विस्तार से अपने कार्य किए, अच्छे कार्य किए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां, दोनों ही पार्टियां फेल हो गई। और इस मामले को लेकर के दमोह की जनता ये मानती है, दमोह की जनता के कुछ वीडियो भी वायरल हुए, कल हमने खबर इंडिया न्यूज पे प्रमुखता से वो दिखाई थी कि शमशान घाट में जो लाशें जब जा रही हैं तो उन लाशों को देख करके जो लोग हैं, जिनके परिजन हैं, वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं कहाँ है। आज कोरोना पीड़ित होता है, कल उनका व्यक्ति मर जाता है। ये जो भय दमोह के लोगों में, वो निश्चित ही बड़ा ही खतरनाक है और इसी कारण से लगता है कि मतदान का प्रतिशत कम जाएगा, लेकिन ये कोई पूर्व घोषणा नहीं है। देखते हैं शाम तक 7 बजे तक क्या मतदान का प्रतिशत आता है, लेकिन फिलहाल में तो 8.24% ही 9 बजे तक का जो रुझान सामने आया है वो हम सभी के सामने है। कनिका जी, बिल्कुल, जैसा कि आप इस वक्त मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, क्या आप कोशिश करेंगे वहां पर तमाम मतदाताओं से बात करने की? हाँ, निश्चित ही। जब मैं जिस मतदान केंद्र पर हूँ, यहाँ पर मतदाता तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मतदाता है और वो मैं उनसे बात करने की भी कोशिश करता हूँ, जैसा कि आपने मुझसे कहा है कि किस तरह की स्थितियां हैं उसको लेकर के। तो एक मतदाता हमारे साथ है, प्लीज आ जाइए। तो इनके क्या कुछ रुझान आप में रहा है, मैं इस मतदान को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? वैसे भीषण गर्मी में यहाँ व्यवस्था तो सही है, सैनिटाइजर है, मास्क है और ग्लव्स वगैरह दे रहे हैं। और शर्त ये है कि अभी जो ग्लव्स जो खेल रहे हैं इसके लिए डस्टबिन में अवगत कराएं और जागरूक मतदाता का अपना परिचय दे करके अच्छा मतदान करें। जागरूक मतदाता होने का परिचय देकर के मतदान करें। महिला मतदाता भी हमारे साथ है। भाभी जी, आपने मतदान किया है, किस तरह का रुझान क्या है, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर है? सब कुछ व्यवस्था है और मुझे चाहती है तो भाई सोच समझ कर मतदान करें और जागरूक कोरोना की गाइडलाइन को पालन करते हुए मतदान करें। आप भी मतदान करने आए, क्या कुछ बिल्कुल, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में जो उत्साह दिखना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा है। वहीं इसके साथ ही जैसा कि कहा गया कि कोरोना गाइडलाइंस, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन किया जाए, उसके साथ ही वोटिंग की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम